श्री गणेश का नाम लेते हुए आज की इस संध्या में आप सभी का स्वागत है। ये पहली बार नहीं है कि हम नवरात्रि के लिए साथ बैठे हैं और आज कुछ चीजें जो हैं वो पहली बार जरूर हो रही है। नवरात्रि के मौसम में हिंदुस्तान भर में, गांव में, देहात में, शहरों में रामलीला गली गली खिलती है, लेकिन आज रामलीला निकाश का इसके आंगन में खिलने वाली है। मैं आपको सच बताऊं, आज से 10-15 दिन पहले जब हमारी रामलीला मंडली साथ बैठी थी और सोच रही थी कि रामलीला करें, हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर था कि हमारी रामलीला, हम जैसों की रामलीला देखने के लिए भला कौन है। पर कहते हैं ना कि श्री राम जी का नाम लेकर अगर काम शुरू करो तो फल अच्छा होता है। श्री राम खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने हमें एक वानर सेना भेज दिया, हमारे निकाश का इसके बच्चों की वानर सेना, जिन्होंने आप सबको न्योता दिया, आप सबको आमंत्रित किया। और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास 100 से भी ज्यादा दर्शक इस रामलीला को देखने के लिए आए हैं। आज की रामलीला में कुछ अलग है। इस रामलीला में अभिनेता भी निर्मित तो नहीं, पर साथ ही कुछ वाचक भी हैं, कुछ नैरेटर्स भी हैं। हमारे अभिनेता रामलीला को आपके सामने अभिनीत करेंगे और हमारे वाचक, हमारे नैरेटर्स इस रामलीला के संवाद में अभिनेता और वाचक में तारतम्य कितना है वो आप देखिए। नवरात्रि का दिन है, नया काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, तो चलिए साथ मिलकर देते हैं निकाश स्काइज की पहली रामलीला। आप सभी को रामलीला मंडली की ओर से नमस्कार। आज की हमारी यह प्रस्तुति रामायण की एक विनम्र व्याख्या है। सच पूछो तो ये इस महाकाव्य में 30 मिनटों में समेटना असंभव है। ये हमारा एक प्रयास है, सिर्फ एक प्रयास और पहला प्रयास, जिससे हम श्री राम जी की लीलाओं का, उनकी मर्यादा और उनकी भक्ति का स्मरण कर सकें। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या कमी रह गई हो तो हम नम्रता पूर्वक आप सभी से क्षमा चाहते हैं। और एक बात, मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे साथ हैं और तालियों के साथ हमें प्रोत्साहित भी करेंगे। मुझे ये पूछना जरूरी ही नहीं है कि आप तालियों के साथ प्रोत्साहित करेंगे। मैं पूछना चाहती थी, करेंगे ना? यस, थैंक यू, धन्यवाद। रामायण में बहुत पात्र है, हर पात्र की अपनी कहानी है। हम यहाँ पर हनुमान जी के दृष्टिकोण से सब पात्रों की कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आप सबको पसंद आएगा। ओम अग्निदेवताय नमः। ओम अग्निदेवताय नमः। ओम अग्निदेवताय नमः। सुनो सुनो रघुकुल की गाथा, सुनो पुरुषोत्तम राम की कथा। गाताओं की इस गाथा में छल है, कुछ कपट भी, योद्धाओं की वीरता है और इस भक्त का प्रेम भी। सूर्यवंश की महाप्रतापी अयोध्या का राजा दशरथ राजपाट तो था पर संतान नहीं थी।
हुए अग्निदेव समक्ष नतमस्तक। अग्निदेव की हुई कृपा, आनंद से भरा राजा का आंगन। मांगा था एक, मिले 4 रतन। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, प्रेम की किलकारियों में वर्ष हुए व्यतीत। राजकुमार गए वशिष्ठ के गुरुकुल, हुई थी सूर्यवंशियों की रीत। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव प्रिय पुत्रो। मेरे कुल गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल जाओ। वहां तुम ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्राप्त करना, धर्म का पालन करना और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करना। पिताजी, आपका आदेश शिरोधार्य है। हम गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। तुम जब मुझे याद करोगे, हमेशा मुझे अपने पास जाओ और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो। बालक थे, अब युवा हुए। वेदांत भी समझे और युद्ध भी। अंकुर का अब वृक्ष बना, राम की लीला भूरी प्रतीत। राजमहल और कुटीरों में हर्ष का उन्माद आया है। अयोध्या नगरी के हर वासी ने आज दीपक जलाया है। त्रेता युग के इतिहास में वह स्वर्णिम पल्लव आया है। अनंत गण सागर मेरे राम जी का राज तिलक पर्व आया है। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। सुंदर मंगल वाद्य बज रहे हैं। क्यों भाई, कैसा उत्सव है? आज तो नगर की चमक ही कुछ और है। राजकुमार राम का राज तिलक, ये सुनकर मेरा हृदय तड़प रहा है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पुत्र राम का राज तिलक होने वाला है। अरे मंत्रा, आगे कहाँ रह गई थी? यह देख, मैंने तेरे लिए एक सुंदर हार निकाला है। हाँ, मैं तुझे अपने हाथों से पहनाती हूँ। रहने दो रानी, हार मेरे गले में न डालो। उसी हार से मेरा गला काट दो, ताकि मैं तुम्हारे बुरे दिन इन आंखों से तो ना देख पाऊं। क्या बकबक कर रही है? अरे बुरे दिन आए मेरे दुश्मनों के, और ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज हमारे राम का राज तिलक होने वाला है। ये खुशी की नहीं रानी, दुखी होने की खबर है। शांत मंत्रा, अब मैं राम के विरोध में तुम्हारे मुंह से एक बात नहीं सुनूंगी। कैसी कुटिल बुद्धि है तेरी। हाँ हाँ, राम का राज तिलक होने वाला है। इसका परिणाम भी सोचा है। राजा बनेगा राम, भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। किसी की दासी बनने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। मरने की बात क्यों सोच रही है रानी? ये सोच कि किस तरह राम की जगह तेरा बेटा भरत राजा बन जाए। ये गई, ये गई।
कहाँ हो प्रिय? क्या हुआ तुम्हें रानी? ये क्या हाल बना रखा है? आज तो मंगल दिन है, हमारे राम का राज तिलक जो होने वाला है। उठो रानी, चलो मेरे साथ। हाँ? हे सत्यवान सम्राट, मैंने देवासुर संग्राम में आपकी जान बचाई थी और मुझे आपने 2 वरदानों का वचन दिया था। स्मरण है आपको? मुझे स्मरण है प्रिय, परंतु क्या ये समय उचित है? यही समय उचित है महाराज, उन वरदानों का यथार्थ में लेने का, अन्यथा विलंब हो जाएगा। महाराज, मेरा पहला वरदान, राम की जगह भरत का राज तिलक होगा। लेकिन क्या कह रही हो? और दूसरा, राम को 14 वर्ष के वनवास को जाना होगा। ये तुमने हमसे क्या मांगा? ये तुमने क्या मांगा? प्रणाम पिताश्री। आपके वचन का मान रखते हुए मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना ही होगा। यही मेरा कर्तव्य है और धर्म है। आप अकेले नहीं जाएंगे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हर परिस्थिति में आपका साथ देना यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरा धर्म है। मैं तो आप दोनों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी रक्षा के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। यही मेरा कर्तव्य है और धर्म भी। राजमहल के सब सुख छोड़ सिया राम लक्ष्मण चले, सारे संसार के अपार स्वामी नंगे पांव बस निकल चले। कठिन वनवास कुटिल मंत्रा, फिर भी हृदय में बस प्रेम लिए। जंगल नदियां पर्वत पार कर पंचवटी में प्रकट हुए। पर्णकुटी में बंद डेरा डाला, वनवास व्यतीत किया। प्रेम और भक्ति की लीला में दिनचर्या को लीन किया। कितना मनोरम दृश्य है स्वामी, ये कौन सा वन है? ये पंचवटी है प्रिय। अब हम कुछ दिन यही निवास करेंगे। अभी वहां पर आई शूर्पणखा, लंका नरेश की बहन शूर्पणखा, लंबी नाक की स्वामिनी शूर्पणखा, श्री राम पर इतराई शूर्पणखा। हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? मैंने आपके जैसा सौम्य पुरुष नहीं देखा और आपने मेरे समान लावण्या नहीं देखी होगी। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें सुंदरी, मैं एक पत्नी व्रत हूँ। मैं पहले से ही सीता के साथ विवाहित हूँ। मेरे लिए आपका प्रस्ताव संभव नहीं है। सीता?
हे बलशाली पुरुष, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मेरी सुंदरता मुझे आपके योग्य बनाती है। मुझे क्षमा करें देवी, मैं तो प्रभु श्री राम का एक दास हूँ और आप कदाचित एक दास की भार्या नहीं बनना चाहेंगी। तुमने मुझे अस्वीकार किया। सीता, 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 तुम मेरे अपमान का कारण हो। नागपति तो भागी शूर्पणखा और लंका में से प्रकट हुई। घोर अपमान हुआ है तुम्हारा, भाई रावण ने बरस पड़ी। सीता के रूप का वर्णन छेड़ा, रावण की से दुर्गति तनी। सीता को हर लाऊंगा मैं, बनेगी वो मेरी पत्नी। क्रोध और शक्ति के मद में कुल लंका से फिर चला रावण। देखो जरा ये राम कौन है और रोकेगा कैसे सीता हरण। प्रभु, मैंने अभी एक अत्यंत मनोहर मृग को देखा है, जिसका अंग अंग वर्ण का है, स्वर्ण का है। हे रघुवीर, हे कृपालु, मुझे वो मनोहर मृग चाहिए। क्यों नहीं सीते, मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मण, मेरे आने तक तुम मेरी सीते का ध्यान रखना। जो आ गया भ्राताश्री। लक्ष्मण, लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। मेरा दिल घबरा रहा है। शायद ये आवाज तुम्हारे भैया की है। लगता है वे किसी संकट में है। जाओ लक्ष्मण, जाओ, शीघ्र देखो क्या हुआ है। जो आ गया भाभी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मैं ये सुरक्षा रेखा आपके लिए बनाए जा रहा हूं। किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा को पार न करें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम गुरुदेव। मैं रघुकुल की कुलवधु सीता आपका इस कुटिया में स्वागत करती हूँ। आप कृपा करके विश्राम करें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। देवी, मैं भिक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप किस संभ्रम में हैं? आपके मुखमंडल पर ये व्याकुलता कैसी? ऋषि आपके समक्ष खड़े हैं, भिक्षा देने में विलंब कैसा? स्वामी, स्वामी, बचाओ! स्वामी,
सीते, सीते, लक्ष्मण, तुम्हें कहा था ना कि सीता का ध्यान रखना। क्षमा करें भैया, आपकी चीख सुनकर भाभी का मन विचलित हुआ और उनके आदेशानुसार मैं आपकी ओर भागा। मैंने सुरक्षा रेखा बनाई थी, परंतु मुझे लगता है कि सीता संभवतः किसी गंभीर संकट में है। हमें तुरंत ही सीता को ढूंढना चाहिए। चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो। जो सब कुछ के हैं स्वयं स्वामी, उनकी ही सीता कोई है। जिनसे ही सारा संसार करे प्रार्थना, उनकी ही अम्मिया रोई है। प्रेम, निराशा, संताप और क्रोध भाव विहल दो भाई है। श्री राम है खोज के निकले, लक्ष्मण उनकी परछाई है। जीवन काल की श्रृंखला में था संयोग की भी नियति थी। अकेले चले थे दो भाई, निरंतर सेना बनती चली, बनती चली, बनती चली। अरे, हे पक्षीराज, आप कौन हैं और आपकी इस दशा का कारण क्या है? हे प्रभु, मैं जटायु। मैंने सीता माता का अपहरण रावण के हाथों होते हुए देखा है। मैंने माता को रावण के कुटिल पास से बचाने का प्रयत्न किया, परंतु मैं असमर्थ रहा। मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे जटायु, आपने अपना कर्तव्य निभाया। आपके इस प्रयास को मेरा साक्षात आनंद। चलो लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। मुझे सीता की चिंता सताए जा रही है। प्रभु, आप आ गए। प्रभु, आप आ गए। मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे गुरुदेव ने कहा था आप आएंगे। आज मेरा जीवन सफल हो गया। कृपा करके मेरे द्वारा लाए इन फूलों को स्वीकार कीजिए। माता शबरी, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। भैया, आप ये बेर न खाएं। ये आधे खाए हुए बेर अशुद्ध हैं। नहीं अरुण, ये बेर अमृत समान मीठे हैं। इसमें माता के प्रेम और भक्ति का स्वाद है। ये बेर मेरे लिए अनमोल है। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं अपना सब कुछ अर्पण करती हूँ। कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने गुरुदेव के पास जा सकूं। भ्राताश्री, भ्राताश्री, ये तेजपुंज वानर कौन है जो निरंतर आपके नाम का जाप कर रहा है? अनुज, ये पवन पुत्र हनुमान हैं। ये वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र हैं। इनकी भक्ति और शक्ति अद्वितीय है। लक्ष्मण, हनुमान मुझे भरत समान है। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव केसरी नंदन। प्रभु, आपके मुख पर ये
व्याकुलता कैसी? हनुमान, मेरा मन बहुत विचलित है। मेरी सीता को लंकापति रावण अपहरण करके ले गया है। हमें शीघ्र ही सीता को रावण के कुटिल पाश से बचाना होगा। प्रभु, रावण एक अत्यंत बलशाली और समृद्ध लंका का शासक है, जो समुद्र के उस पार है। वहां तक जाना सेना समेत अत्यंत कठिन होगा। प्रभु, आप चिंता ना करें। माता सीता लंका के अशोक वन में सुरक्षित है और आपके नाम का निरंतर जाप करते हुए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। परंतु पवन पुत्र, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? आप हताश ना हो प्रभु। नल और नील मेरे वानर सेना के दो प्रभावशाली सैनिक हैं, जो समुद्र पर सेतु बनाएंगे। आप चिंतित ना हो प्रभु। पत्थर जो 3 लोक का भार उठाते हैं, जिन पर कृपा राम करे, वह पत्थर भी तैर जाते हैं। रावण स्वर्णिम लंका में अपने सिंहासन पर बैठा था, तभी वहां पर आए विभीषण और बड़े भाई को चेता था। प्रणाम भ्राताश्री। भैया, आप सीता माता को लौटा दें। पराई स्त्री का हरण महापाप है और ये शायद लंका के विनाश का कारण बनेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माता सीता को सम्मान के साथ प्रभु श्री राम को लौटा दें। विभीषण, तुम हमें स्वयं रावण को, जो भगवान श्री शिव का सबसे बड़ा उपासक है, जिसके क्रोध से तीनों लोग कांपते हैं, तुम उसे नीति और धर्म की शिक्षा देने चले हो? तुम घर के भेदी हो, निकल जाओ, दूर हो जाओ। वानर जोड़ जोड़ कर वानर सेना तैयार हुई। भक्ति प्रेम और राम नाम पर धर्म सेना तैयार हुई। सागर पर की सेतु बंधा, लंका पर ओंकार हुई। असुर सेना महाकार की, कड़क बाण में धार हुई। ढोल पहाड़ी गूंज उठे थे, तांडव की झंकार हुई। आया श्री राम के सामने रावण, अंतिम युद्ध की ललकार हुई। राम, इस युद्ध में मेरा बल ही मेरी शक्ति है। मैंने तुम्हारी सेना का भी विनाश कर दिया है। इस युद्ध में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है जो मुझे हरा सके। सावधान राम, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस राज, अपनी शक्ति का अभिमान त्याग कर सीता को मेरे पास भेज दो। यदि अब भी तुम सीता को मेरे पास लौटा देते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा हो सकती है। परंतु यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें और तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। जय श्री राम। रावण का तो नाश हुआ, धर्म की विजय अब भारी थी। राम सिया की भक्ति में संसार की शक्ति सारी थी। त्रेता युग से आया कलयुग, राम नाम पर जीवित है। सांझ सवेर तीनों लोक में श्री राम नाम की संचित है।
को ढूंढो अगर वो खोए हैं। जो राम तुम्हारे मन में है वही श्री राम तो मेरे हैं। वही श्री राम तो मेरे हैं। वही श्री राम तो मेरे हैं। अरे आप लोगों को क्या लगा हमारी रामलीला खत्म हो गई? रामलीला तो जारी है, कभी आपके घर में और कभी मेरे घर में। किसी के घर में कोई अपने श्री राम से परेशान है तो कहीं पे सीता ने कहर ढाया हुआ है। किसी के ऑफिस में रावण बैठा है तो किसी के घर में विभीषण भेद बोल रहा है। और रही बात हमारे निकास का इसकी, हमारी वानर सेना तो बहुत प्यारी है पर आजकल बिल्लियों की सेना ने सबको परेशान कर दिया। रही बात हमारी रामलीला की, इसमें थोड़ी सी कहानी अभी बाकी है।